इंदौर लोकसभा सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही पहेली साबित हो रही है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनावी मैदान से हटने के बाद भाजपा में नए नामों पर मंथन चल रहा है। यूं तो कई नेताओं के नाम चुनाव लड़ने के लिए सामने आए हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद भाजपा ने अभी भी इंदौर सीट से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इंदौर के अलावा ग्वालियर और गुना लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा भी उम्मीदवार घोषित नहीं करना नए संकेत दे रहा है। राजनीतिक जानकार इन तीनों सीट के कनेक्शन जोड़कर देख रहे हैं। गुना शिवपुरी सीट पर वर्षों से सिंधिया परिवार लड़ता आ रहा है, लेकिन अभी तक उस सीट पर कांग्रेस द्वारा नाम घोषित नहीं किया गया है। इंदौर से टिकट के मजबूत दावेदार भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं, लेकिन वे पश्चिम बंगाल चुनाव का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। खुलकर इंदौर के लिए टिकट की दावेदारी नहीं करना उनकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, जिससे टिकट तय होने से पहले ताई खेमा उनके विरोध में ना उतरे। इंदौर से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कांग्रेस की भी नजर है। यदि विजयवर्गीय को भाजपा उम्मीदवार बनाती है तो फिर कांग्रेस से भी बड़ा नाम आ सकता है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चर्चा में है। दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि अन्य बड़े नेताओं को भी मुश्किल सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए। सिंधिया के चुनाव प्रबंधन को जानने वाले बताते हैं कि वे काफी पहले से तैयारियां करते हैं। अभी से उनके समर्थक गुना और ग्वालियर सीट पर बूथ स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। इंदौर से अचानक टिकट के लिए वे आसानी से राजी नहीं होंगे। वैसे भी सिंधिया परिवार वर्षों से गुना शिवपुरी सीट पर लड़ता आ रहा है। सिंधिया परिवार का इंदौर से भी जुड़ाव रहा है। मालवा निमाड़ में माधव राव सिंधिया के प्रति निष्ठा रखने वाले समर्थकों की बड़ी फौज सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीतिक विरासत के रूप में मिली है। इनमें इंदौर के भी कई नेता शामिल हैं। एक धड़ा यह पैरवी कर रहा है कि महाजन का बेहतर विकल्प विजयवर्गीय ही बन सकते हैं। महाजन अगर मराठी भाजपा के परंपरागत और बड़े ग्रामीण वोट को जोड़े रखने में सक्षम थी, तो विजयवर्गीय भी शहर और गांव का तालमेल बखूबी बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि विजयवर्गीय का नाम क्यों सबसे आगे है। चुनावी रणनीति व कौशल में माहिर। 1990 के बाद 3 बार विधानसभा बदलकर चुनाव जीते। पहले 2 नंबर, फिर 4 नंबर और बाद में महू से विधायक रहे। खासियत ये है कि न केवल चुनाव लड़ते हैं, बल्कि उस क्षेत्र में भाजपा की तगड़ी जमीन भी तैयार करते हैं। नतीजा ये है कि 4 नंबर, फिर 2 नंबर और अब महू सीट दूसरों के लिए छोड़ी तो वे भी चुनाव जीत गए। जिसका टिकट मांगा उसे गारंटी के साथ जिताया। रमेश मेहतोला, जीतू जिराती, उषा ठाकुर और हाल ही में बेटे आकाश विजयवर्गीय को 3 नंबर सीट से लड़ाकर विधानसभा भेजा। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत पकड़। साल 2000 में जब महापौर का चुनाव लड़े तो 66% वोट मिले। देपालपुर, गौतमपुरा, सांवेर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के टिकट में कुछ बाधाएं भी हैं। विजयवर्गीय के पास पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी है।
आलाकमान ने उन्हें 42 में से कम आधी सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। चूँकि वहां चुनाव मई तक चलेंगे, ऐसे में बंगाल छोड़कर उनके लिए आना कठिन लगता है। विजयवर्गीय ने मालवा निमाड़ की 66 सीटों की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन 3 नंबर क्षेत्र से बेटे आकाश के चुनाव लड़ने से वे उलझ गए। यहाँ ज्यादा समय देने का नतीजा ये रहा कि मालवा निमाड़ में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। भाजपा वंशवाद और पिता पुत्र की टिकट नीति पर कुछ अपवादों को छोड़ बचकर चलती है। चूँकि आकाश विधायक बन चुके हैं, इसलिए कैलाश को सांसद का चुनाव लड़ाया जाए। इसकी संभावनाएं भाजपा में कम लगती है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या ताई के बाद भाई को पार्टी मैदान में उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।